अभी तक तो यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठोगे तो मन रुकेगा, और हुआ भी ऐसा। लगातार देखो 5 दिन के साधना शिविर, अखंड साधना शिविर में 56-56 घंटे लगातार लोग बैठे रह गए, 53 घंटे रह गए, 20 घंटा, 24 घंटा, 30 घंटा। तो ये तो आम बात रही है, बैठे ही रहे लोग। लेकिन तकलीफ तो हुई है, सबको हुई है। तकलीफ बैठने में तो होती ही होती है ज़्यादा देर तक। कब तक होती है? जब तक होश में रहता है आदमी, जीवात्मा है, तब समझो कि बोध यानी नहीं रह जाता है इसका, कुछ दूर तक रहता है ऊपर में, उसके बाद में बिल्कुल भूल जाता है ये। लेकिन ऐसे तकलीफ तो होती होती है। तो अभी तो आगे बढ़ नहीं पाए, अभी क्या बोलेगा? अभी तो आपका मन इसी में लगा हुआ है, इसी में उलझाए हुए है। सोने के बाद भी भाई मन अपना काम करता रहता है। अभी तो मन आपको दौड़ाता रहता, घुमाता रहता, भ्रमित करता रहता, खिलाता सुलाता रहता है, और इस ज़िंदगी को उसी तरह ख़त्म करने में लगा हुआ है कि जिससे यह कौड़ी के भाव हो जाए। कहते हैं ना, रात गंवाई सोए कर और दिवस गंवाया खाए, और हीरा जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए, कौड़ी बदले या मन ले जा रहा है। सो जाते हो तो मन सोता है? मन नहीं सोता है। इस शरीर से जीवात्मा चलती है, शरीर शनि जीवात्मा से ये शरीर चलता है। कैसे चलता है? अभी तो 2-3 टाइम का सत्संग बाकी है, आपको बता दूंगा। तो ये जब जब सो जाता है, जब मनुष्य सो जाता है, तो जीवात्मा की धार नीचे से खिंच जाती है, क्योंकि फिर ये इस शरीर के अंगों को, पैरों को, हाथों को यानी कोई ताकत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जब यह सो जाता है, और तब ये जो जीवात्मा की यानी धार फैलती है, वो जीवात्मा की धार कहाँ रुक जाती है? यहाँ कंठ पर, यहाँ गले में, यहाँ कंठ चक्र है, यहीं पर रुक जाती है। तो मन क्या करता है कि मन वहीं पर, वो भी उधर से चलाता है जीवात्मा के साथ, वहीं चला आता है। तो यहाँ 16 दल कमल है, कहाँ पर? यहाँ कंठ चक्र पर, यहाँ पर 16 दल कमल है। तो वहीं पर वो चक्कर लगाता है। कौन? मन। किसके साथ? जीवात्मा के साथ। जीवात्मा वहीं रहती है, तो उसके ताकत से वो स्वप्न दिखाता है। तो पिछले जन्मों में 16 तरह के स्वप्न आते हैं, उस पर वो ऐसे चलता है, कमल चलता रहता है, तो उसी पे चलता है। तो अलग अलग जो कमल के फूल होते हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, उनमें अलग अलग तरह के स्वप्न आते हैं, तो स्वप्न दिखाता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि आप जो है यानी जब स्थिर हो जाए आपका मन एकदम से, तब आप जो है ध्यान लगाना। आपको बताऊंगा कैसे लगाना रहेगा, क्या रहेगा। कुछ यहाँ बताऊंगा, और कुछ आपका भी कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम होगा। कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश के यानी सीतापुर जिला में कार्यक्रम होगा आपके 4 और 5 तारीख को, यानी अगले महीने में, नवंबर में। वो कौन सा कार्यक्रम होगा? वो शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। वो कार्यक्रम होगा कार्तिक पूर्णिमा का। कार्तिक पूर्णिमा का, कार्तिक का मतलब क्या होता है? काया के अंदर देखो, जो वहाँ देखेंगे जैसा बताया जाएगा, तो वो समझो कि पूर्ण चंद्र का, शीतल चंद्र का दर्शन पाएंगे, फूले नहीं समाएंगे। तो कुछ वहाँ बताया जाएगा, कुछ आपको यहाँ भी बता दिया जाएगा, क्योंकि साधना शिविर तो आपको अभी से लगाना शुरू कर देना रहेगा। तो आप ये समझो कि यानी वो ये साधना शिविर लगाना है। तो जब मन थक जाए, जब शरीर थक जाए, तो उठ पड़ो, उठ पड़ो। फिर न बैठना देर तक कि भाई कितने देर बैठेंगे, मन रुकेगा। ये बहुत चंचल हो गया, अभी तक आपने कोशिश किया लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए, तो आप कैसे उम्मीद की जा? अब बताता हूँ कि उठ जाना, और उठ करके फिर टहलना, घूमना, पानी पेशाब कर जाना, स्थिर कर लेना शरीर को, मन को, फिर बैठ जाना, फिर बैठ जाना, फिर ध्यान लगाना, सीधा ध्यान लगाना। आप एकदम से एक जगह पर पल के नहीं हिलें, जैसे बताया जाता है नामदान। आप देखो, साधना शिविर में न पहुंच पाओ, ना इसी जगह पर लग पावे, व्यवस्था हो पावे, तो अपने अपने घरों में इसी तरह से करो, अपने अपने घरों में करो। तो अपने अपने घरों में कैसे शिविर लगाओगे आप अपने अपने घरों में 24 घंटे की लगा लो, 24 घंटे की। आप अपने घर में 2 दिन की लगा लो, आप अपने घर में 5 दिन की लगा लो। ऐसे साधना शिविर भी आप 1 दिन की लगा दो, 2 दिन की लगा दो, 5 दिन का लगा दो। जहाँ जैसा साधन सुविधा मिल जाए उस हिसाब से आप कर लो। ये आप लोगों के ऊपर है,
ये वहाँ के स्थानीय लोगों के ऊपर है जहाँ साधना शिविर लगानी है। तो आप ये समझो अपने घर में भी कर सकते हो। तो उस दिन फिर ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालो। ये नहीं कि दुकान खो जाए फिर दुकान भी खोल दिया उसी दिन, छुट्टी के दिन लगा लो, कोई हर्ज नहीं है। आप समझो बीच में मौका निकाल करके लगा लो, जो घर में रहते हैं आप लोग लगा लो, इस तरह से घर में भी आप करो। तो ये समय है आपके पास, बहुत अच्छा समय है। और ये ठंडी का महीना रहेगा, तो ठंडी में शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाती है, तो और काम आदमी इतना जल्दी नहीं कर पाता है। गर्मियों में देखो ग्राहक आते रहते हैं, 11 बज जाता है दुकानों पर, 12 बज जाता है। लेकिन जब ठंडी आती है तो कोई 9 बजे के बाद जब शीतलहर चलती है तो निकलता है। तब बिक्री नहीं होगी तो दुकान क्या खोलेगा दुकानदार, तो वो भी बंद करके चला आता है। सुबह आप समझो खेत में काम करने के लिए जब गर्मी होती है जल्दी चले जाते हो, लेकिन जब ठंडी रहती है तो कम निकल पाते हो, तो समय रहता है। तो बहुत बढ़िया समय रहेगा, साधना शिविर लगाने का बहुत बढ़िया समय रहेगा। तो साधना शिविर लगाओ। अब आप जो नए लोग आए हो कहोगे कि हम क्या साधना शिविर में बैठ पाएंगे, तो सुबह नामदान तो दे दिया था, लेकिन तो मान लो आज उसके बाद आए ही हो, आपको भी दे देता हूँ। कुछ ऐसे भी लोग हो इस तरह से आ गए हो, चलो एक ही सत्संग सुन लेंगे, नामदान लेकर चले आएंगे, कल पता नहीं पहुँच पाएँ ना पहुँच पाएँ, त्यौहार है दीपावली का। क्योंकि ये जो रिवाज चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, या जिस पर विश्वास है लोगों को, उस विश्वास को वो बदल नहीं पा रहे हैं। बहुत से लोग उलझे हुए हैं, नामदानी उलझे हुए हैं, सत्संगी उलझे हुए हैं, पुरानी पद्धति में ही फंसे हुए हैं। तो कोई ऐसे भी हो नए आदमी, तो जब नामदानियों के समझ में ये रहा तो आपके समझ में क्या आएगा, तो आपको दे देता हूँ। देखो प्रेम, ये वो नाम है कि जिस नाम के द्वारा आपको वो दौलत मिलेगी। यह ध्वन्यात्मक नाम है। यह नाम बोला नहीं जाता है, सुना जाता है। इसी को संतों ने लोगों को दिया है, इसी को बताया है। यह है 5 नाम। 5 नाम ये आपके दुख और तकलीफ को भी दूर करेगा। सुमिरन ध्यान भजन अभी करने लग जाओ, तो जो हमसे कहते हो तकलीफ़ों के बारे में, समस्याओं के बारे में, यह सब नहीं कहना पड़ेगा। यह धीरे धीरे अपने आप सब समस्याएं आपकी चली जाएंगी, बेकारी दूर हो जाएगी। जिम्मेदारी ये जो है जिसमें फंसे हुए और टेंशन हो जाता है, ये कम हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी, ये बट जाएगी, और लोग संभालने वाले हो जाएंगे। तो समस्याएं दूर होती हैं, इससे बहुत फ़ायदा होता है इन नामों से। और बताया कि ये नाम की दौलत जो है यह सब जगह काम आती है। जैसे रुपया है, भारत का रुपया दूसरे देश में नहीं चलता है। और सोना लेकर चले जाओ, चांदी लेकर चले जाओ, हीरा हो आपके पास, सब जगह चल जाए। ऐसे ही ये बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता इन नामों की, क्योंकि ऐसी दौलत देता है बेशकीमती कि जिसकी कोई कीमत नहीं है, यहाँ रुपया पैसा से नहीं खरीदा जा सकता है। तो यह है 5 नाम। अब इनका नाम होता है, उनका रूप होता है।